बच्चों हम लोग कल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। एक्टिव वॉइस के बारे में जैसा आप जानते हैं, इसमें एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, अर्थात वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। और पैसिव वॉइस में वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, अर्थात वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं बता दूं। सबसे पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा काम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। और तीसरा रूल है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करना। दो सावधानियां हमने कल बताई थी। केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, इनट्रांसिटिव का नहीं बनाते। और दूसरी सावधानी बताई थी कि सभी टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट को जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जाएंगे वो पैसिव हो जाएगा, पैसिव माने निष्क्रिय हो जाएगा। ड्राइवर को अगर ड्राइवर सीट पे बैठाएंगे तो एक्टिव रहेगा, लेकिन उसे पीछे बिठा देंगे तो वो पैसिव हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जाएंगे वो पैसिव हो जाएगा। वर्ब को पैसिव करने के लिए क्या करें, कल भी बताया था। जितनी भी वर्ब्स हैं, राइट है, स्लीप है, रीड है, बीट है, जितनी भी वर्ब्स हैं सब एक्टिव। इनको पैसिव करने के लिए हमें मेन वर्ब से पहले बी क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक हम बी क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वर्ब पैसिव नहीं होगी। तो कल भी बताया था, फिर से आज बताते हैं कि इंडेफिनिट में हम बी का प्रयोग करते हैं। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कंटीन्यूअस है तो हम बी को बीइंग में बदलते हैं। ये बी बीइंग में कैसे हो गया, क्योंकि कंटीन्यूअस चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा, तो वो आईएनजी जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बन सकती। तो उस आईएनजी को हटाकर इस बी में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। और परफेक्ट में कल भी बताया था, पूरे चार्ट के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं। ये इसके अतिरिक्त एक चार्ट और बनता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कैसे होता है।
तो हम लोग इसका एक चार्ट बनाएंगे। एक तरफ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या परिवर्तन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लेते हैं, आई और वी। आई का मी हो जाए और वी का अस हो जाए। सेकंड पर्सन में यू, यू तो यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में जाए ही, सी, इट, दे, और चाहें तो हु भी लिख लें, तो ही का हिम हो जाए, सी का हर हो जाए, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, और हु का हुम हो जाएगा। ओके, सभी लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम प्रैक्टिस में एक एक टेंस लेकर के चलेंगे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम लोग जान ही चुके हैं कि उसका पैसिवाइज नहीं बनता। सभी टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये भी मैंने बता दिया था कल, कि उसमें ऑलरेडी बी क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इंडेफिनिट में प्रेजेंट और पास्ट दोनों के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं डालेंगे, हेडिंग डालेंगे इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बी क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल, सी राइट्स आ पोएम, या लेटर लिख लेते हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें। कल भी एक दोहेम बताया था, बहुत आसानी से याद हो जाए। अब सब में परिवर्तन कर बाई दिया लगाए, मुख्य क्रिया की थर्ड अवस्था PVHV बनी सहाय। तो जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे थे सबसे पहले वही करेंगे। क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम बदल दें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। अब पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी? बी क्रिया। बी क्रिया प्रेजेंट में देखे तो प्रेजेंट में इज एम आर, इसको इस तरह भी देख सकते हैं, प्रेजेंट में इज एम और आर। पास्ट में होगा तो इसकी वैल्यू होगी वाज और वर, वाज और वर। तो यहाँ पर क्या आएगा लेटर के साथ? इज आएगा। आ लेटर इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म, पहला काम मैंने कर लिया, फिर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख ली, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। इसके बाद मेन वर्ब की, इसके साथ ही पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब तो लिख लिया, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटेन। क्या होगी? रिटेन। A letter is written। अब अगला प्रोसेस है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। बाई
बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर हो। क्या हो जाएगा, हर हो। अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट डेली। दे प्ले क्रिकेट डेली। पैसिव वॉइस में प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जिसे सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट के साथ हेल्पिंग का वर्ब क्या आएगी, इज। थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड बाई। अब डेली को हम चाहें तो पहले ला सकते हैं, डेली पहले ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई देन। ओके, ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल देखेंगे। इसी को हम ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। अब हमने जैसे किया तो अब हम नया ले लेते हैं। जैसे द कैट किल्ड अ माउस। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहचानें और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ माउस। अब यहाँ पर इज नहीं आया, मैंने बताया बी की वैल्यू प्रेजेंट में इज एम आर होती और पास्ट में क्या होती है, वाज या वर। तो अ माउस वाज। थर्ड फॉर्म देना है किल्ड बाय द कैट। ओके, इसका चाहे तो हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसको ऐसे कर सकते हैं, इज एम ऑब्लिक आर। पास्ट टेंस में है तो वाज या वर। ओके, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें प्लस बाई। बाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम लिख देंगे। तो ये आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, देख रहे हैं ये बी क्रिया। ओके, अगर हम चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप ऐसे कर जाते हैं तो स्ट्रक्चर नहीं बनाइए। वैसे सावधानी के लिए ये स्ट्रक्चर कहिए, फार्मूला कहिए, इसको अगर लिख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। और वो जो मैंने दोहा बताया था उसको याद रखें। अब माने ऑब्जेक्ट, अब सब में परिवर्तन कर बाई दिया लगा है, मुख्य क्रिया की थर्ड अवस्था पीवी एचवी बनी शाह। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही ब्रोक a
ग्लास। अब इसमें सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे किसको? आ ग्लास को। अब देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये जरूरी कि हम कैसे पहचानेंगे, अगर ये नहीं ज्ञान है तो फिर हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगा हो सकता, नहीं भी हो सकती। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अ ग्लास वाज ब्रोकन बाई ही का बच्चों क्या हो जाएगा? हिम। समझ में आ रहा? ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग कंटीन्यूअस टेंस में चलेंगे। किसमें? कंटीन्यूअस में। कंटीन्यूअस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो हम कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस बार हम लोग स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद इज बीइंग, एम बीइंग, इज एम आर लिख दो, और उसी तरह वाज और वर लिख दो। इसके बाद आप बीइंग जोड़ दो। कंटीन्यूअस में बिना बीइंग के आप नहीं बना सकते। क्यों? मेन वर्ब में कंटीन्यूअस में जब एक्टिव वॉइस में होगा तो उसमें आईएनजी लगेगा, और जब तक आईएनजी नहीं हटाएंगे वर्ब की, क्योंकि वो आईएनजी लगा हुआ है, पार्टिसिपल फॉर्म है, और जिरेंड आप कह दीजिए, जिरेंड में भी आईएनजी लगता है, पार्टिसिपल में भी लगता है। तो उसमें जब तक आईएनजी नहीं हटाएंगे उसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड, और बाई लगा देंगे। बाई के साथ जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उसको लिख देंगे। ओके, ये प्रक्रिया आपकी सरल। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। रवि इज बीटिंग हिज सर्वेंट। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो हिज सर्वेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हिज सर्वेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज सर्वेंट इज, मैंने बताया था ना थर्ड फॉर्म चाहिए, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक बीटिंग से आईएनजी नहीं हटाएंगे। तो इस जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? आईएनजी, ये हो गया बी, यहाँ आ गया बी क्रिया के साथ। अब ये बीट हो गया, तो हिज सर्वेंट इज बीइंग, अब बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीटेन होगी बेटा। हिज सर्वेंट इज बीइंग बीटेन बाई रवि। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सी इज, इसको पास्ट में करते हैं। सी वाज बाइंग, सी वाज बाइंग सम टॉयज।
शी वॉज बाइंग सम टॉयज। बच्चों इस समय अब देखिए सी सिंगुलर और टॉयज प्लूरल। मैंने इसलिए किया कि कभी कभी क्या होता है बच्चे गलती करते हैं। अब ये नहीं ध्यान देते हैं कि अब सब्जेक्ट बदल गया। अब जैसे अब सब्जेक्ट होगा सम ट्वाइस, तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ आप भी यही गलती करते हैं, आपने भी किया था ये गलती, हाँ सुधार कर लिया, ठीक है, ओके। अब देखिए वो वाज लिखा तो नीचे भी वाज लिख देते हैं, नहीं नहीं, अब सब्जेक्ट सम ट्वाइज हो गया, तो सम ट्वाइज वर हो जाएगा और बीइंग लगाएंगे, सम ट्वाइज वर बीइंग। अब बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, बाई लगाएंगे और बाई के बाद सी सब्जेक्ट में है, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग परफेक्ट देखते हैं। परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं क्या बनाते हैं, इसको परफेक्ट में परफेक्ट टेंस, इसमें वर्ब को परस्यू करने के लिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बीन का करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, या आप हैड कर सकते हैं, प्लस बीन लगेगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ओके। ये अब हम लिखते हैं मोहन हैज completed his work। नितिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, ओके सिट डाउन। तो हम हिज वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ हैज आएगा और हैज के साथ हम क्या जोड़ देंगे, बी। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, कंप्लीटेड जैसे लिखा हुआ वैसे, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मोहन, ओके। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमने देखा कि सबसे सरल परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म के लिए भी दिमाग नहीं लगाना होता, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहती है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम had eaten 2 मैंगोज। सीजन चल रहा है ना, मैंगो का सीजन चल रहा है, आसानी से समझ में आए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, 2 मैंगोज had been
eaten by श्याम। ओके, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह पैसिव वॉइस में भी टेंस बदलने लगते हैं। तो एक विशेष ध्यान रखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अब बच्चे क्या करते हैं, हैज की जगह पर हैड लिख देते हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम अलग है, एक्टिव पैसिव वॉइस का नियम अलग है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं ना, ट्रांसफर करना है आपको फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में किसी वाक्य को दूसरे रूप में बिना किसी अर्थ परिवर्तन के बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे